नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है एंड अभिनंदन है। जिन्होंने हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार ज़रूर करें। अपने 3 क्लासें पढ़ ली है पहले, जिनमें स्टार्ट किया था कला संस्कृति में लोक देवता। पहले वाली क्लासों में अपने स्टार्ट किया था लोक देवता। लोक देवता में अपन ने पीर के बारे में पढ़े थे। पीर और पीर कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं पीर। कौन कौन से हैं? रामदेव जी, बाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी और मेहा जी। जिनमें से अब जो पहले वाली क्लासें ली थी उनको पता होगा। अपन ने रामदेव जी पढ़ लिए, बाबू जी पढ़ लिए और गोगा जी पढ़ लिए। अब पीरों में कौन से रहे हैं? 2 रहे हैं, हड़बू जी और मेहा जी। अब पीर क्या होते हैं वो अपन ने पढ़ा था कि ऐसे लोक देवता जो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म में समान रूप से पूजे जाते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? पीर बोलते हैं। अब अपना पहला वाला स्टार्ट करते हैं। पहली वाली क्लास में अपन ने 3 क्लासें हो गई है। अब पहले वाला अपना है टॉपिक, वो कौन सा आज का? हड़बू जी। कौन सा है? हड़बू जी। हड़बू जी, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला, हड़बू जी सांकला। अब हड़बू जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान कहाँ है, जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, वो स्टेप टू स्टेप। जन्म जन्म हुआ था इनका 15वीं सदी, 15वीं सदी। अब देखो, इनका कोई जन्म वैसे फिक्स प्रमाणित तिथि नहीं मिली है इनकी, तो इनका 15वीं सदी में बोलते हैं कि 15वीं सदी में इनका जन्म हुआ है। जन्म स्थान है, जन्म स्थान जन्म स्थान है बुंडेल। और बुंडेल तो कहाँ पड़ता है? बुंडेल तो पड़ता है नागौर में। बुंडेल नागौर, बुंडेल नागौर। पिता है, पिताजी, पिताजी का नाम है मेहाजी सांकला, मेहाजी सांकला। माता का नाम है सौभाग, माता का नाम है सौभाग। इनकी जाति है वो है राजपूत और गोत्र है सॉरी गोत्र है सांकला, गोत्र है सांकला। और इनकी है सवारी है वो सियार, सवारी, सवारी है सियार, सवारी सियार। जन्म कब हुआ? 15वीं सदी में। जन्म स्थान बुंडेल नागौर। पिताजी मेहाजी सांकला, माता सौभाग, जाति राजपूत, गोत्र सांकला और सवारी, सवारी है इनकी सियार। फिर आते हैं इनके उपनाम, उपनाम और किन किन लोग, किन किन चीज़ों से इनको पूजा जाता है वो भी इनमें आता है। इनको बोलते हैं सन्यासी लोक देवता, सन्यासी लोक देवता, सन्यासी लोक देवता। सन्यासी लोक देवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन भर में गायों और लोगों की रक्षा की है। गायों और लोगों की, गायों की जो अपंग गायें थी, जो अपंग गायें थी उनको जीवन भर इन्होंने क्या था कि अपनी बैलगाड़ी से चारा लाते थे और वो गायों को खाना खाना देते थे। सारी गायों को, जो अपंग गायें हैं, गायों के लोक देवता भी बोलते हैं इन्हें। और ये सन्यासी थे। क्या थे? सन्यासी लोक देवता, इसलिए इनको सन्यासी लोक देवता भी बोलते हैं। फिर है शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र की ज्ञाता।
अब शकुन शास्त्र क्या होते हैं? आप बोलेंगे शकुन शास्त्र क्या होते हैं? तो शकुन शास्त्र वो होते हैं जो भविष्य में होने वाली घटना, भविष्य में जो घटना होने वाली है, यानी कि आप जैसे अपने चुनावी माहौल चल रहा है तो उनमें पहले ही बता देंगे कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। तो भविष्य की जो भी घटना है वो घटना क्या है कि पहले ही ये है ना, अपनी घटना जो घटना होती थी वो पहले ही बता देते थे कि ये वाली घटना होएगी। तो जिस घटना की पता बाद में चलता था वो पहले ही ये बता देते थे, तो इनको शकुन शास्त्र की ज्ञाता भी बोलते हैं। और बाद में गौ सेवक, लोक देवता। गौ सेवक क्योंकि इन्होंने जीवन भर गायों की रक्षा की हुई है। जो अपंग गाय हैं उनको बैलगाड़ी से लाके चारा डालते थे, जीवन भर इन्होंने गायों की क्या की है? रक्षा की है, इसलिए इनको गौ सेवक देवता भी बोलते हैं। और इनके हैं गुरु। गुरु 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 है इनके बालीनाथ जी। बालीनाथ जी, अरे बालीनाथ जी तो कहाँ? मसूरिया पहाड़ी। और मसूरिया पहाड़ी कौन से पुर में पड़ती है? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। पूजा स्थल इनका आता है पूजा स्थल। पूजा स्थल पूजा स्थल इनका बेगटी जोधपुर। बेगटी गांव जोधपुर। अब आप बोलोगे ये इनका जन्म तो बुंदेली में हुआ है और पूजा स्थल है इनका जोधपुर। अब आते हैं इन पे चर्चा करते हैं कि जोधपुर में क्यों, जोधपुर बेगटी जोधपुर में क्यों है। देखो बेगटी गांव जोधपुर है वो राव जोधा, राव जोधा, राव जोधा ने इनको भेंट किया। किनको? हड़बू को। किनको भेंट किया रे? हड़बू को। क्या किया? बेगटी गांव, कौन सा? बेगटी। बेगटी गांव हड़बू को भेंट में दिया। किसने दिया? राव जोधा ने। क्यों दिया उसकी चर्चा अपन करते हैं। राव जोधा, राव जोधा कहाँ के शासक थे? जोधपुर के। राव जोधा थे जोधपुर के शासक। दूसरा इनके साम्यक शासक था राणा कुंभा। कौन सा? राणा कुंभा। कहाँ का शासक है? मेवाड़ का। समझो इसको आराम से, मेवाड़ का। कहाँ का शासक? मेवाड़ का। हमला किया किस पे? राव जोधा को। राव जोधा पर हमला किया। राव जोधा पर हमला किया तो राव जोधा बचने के लिए कहाँ चला गया? बीकानेर। कहाँ चला गया? बीकानेर। बीकानेर गया तो बीकानेर में किन से पहचान हुई? हड़बू जी से। किन से हुई? हड़बू जी से। हड़बू जी ने पूछा कि राजा बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है? तो हड़बू जी को राव जोधा ने पूरी कहानी बताई। क्या बताई? कि ऐसे ऐसे हुआ और ऐसे ऐसे मेरे से वहाँ पे युद्ध में ऐसे हुआ तो मैं छोड़ के बीकानेर आ गया। फिर हड़बू जी ने क्या दिया था? एक मुट्ठी इनको मूंग दिया। क्या दिया? मूंग। मूंग तो जानते हो सारे, अपने मारवाड़ी में आज जो यहाँ के मारवाड़ी लोकल हैं राजस्थान के, उनको तो सारों को पता है। मूंग कुछ मोट भी बोलते हैं मूंग को। एक मुट्ठी मूंग दिया और हड़बू जी ने बोला कि आप इसको अपने पेट में रखे, यानी कि खा के पेट में रख के जहाँ जितने दूर का एरिया कवर करोगे वो आपका हो जाएगा। यानी कि जितने दूर का आप एरिया कवर करोगे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा वो एरिया। तो राव जोधा ने क्या किया? मूंग खाए, खा के अपना जोधपुर चले गए। कहाँ पे चले गए? जोधपुर। और जोधपुर में कहाँ? मंडौर। मंडौर में चले गए, उसके आसपास के एरिया को कवर किया। एरिया को कवर करते ही क्या हुआ? राव जोधा को वो अपना एरिया वापस मिल गया। अपना जो जगह थी वो पूरी की पूरी क्या थी? वापस मिल गई। वापस मिल गई तो वो प्रसन्न होके किनको? राव जोधा ने प्रसन्न होके हड़बू जी को बेगटी गांव क्या दिया था? भेंट में दिया था। क्या दिया था? बेगटी गांव भेंट में। इसके बारे में लिख लेते हैं। बेगटी गांव
रावजोधा ने भेंट किया। अब क्यों किया वो अपन ने पढ़ लिया कि भेंट क्यों किया। ठीक है, फिर इनके टॉपिक है मंदिर। मंदिर बैलगाड़ी की पूजा क्यों करते हैं? बैलगाड़ी की पूजा क्योंकि इन्होंने जीवन भर अपंग गायों की रक्षा की हुई है। गायों के देवता भी बोलते हैं। इन्होंने गायों की जीवन भर रक्षा की है। क्या की है? रक्षा की है जीवन भर। इसलिए इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। मंदिर के रूप में, बैलगाड़ी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ठीक है, फिर आता है मंदिर। इनका जो मंदिर है, ये मंदिर हो गया निर्माण तो किसने करवाया? अजीत सिंह ने। किसने करवाया? अजीत सिंह ने। कौन था अजीत सिंह? जोधपुर का शासक। कौन था? जोधपुर का शासक। अजीत सिंह तो कौन था? जोधपुर का शासक। फिर आता है मेला बढ़ता है इनका भाद्र शुक्ल दशमी को। मेला कब बढ़ता है? भाद्र शुक्ल दशमी को। और इन्होंने रामदेव जी के 10 दिन पश्चात समाधि ले ली थी। कहाँ ले ली थी? बेगटी गांव में। 10 दिन पश्चात इन्होंने रामदेव जी का 10 दिन पश्चात समाधि ले ली थी बेगटी गांव में। ठीक है, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। ये अपने पीर लोक देवता हुए कि पीर कौन कौन से? रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेहा जी, जिनमें से अपन ने ये वाले पढ़ लिए थे 3, ये 2 बाकी थे, ये आज पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं हड़बू जी सांकला। हड़बू जी सांकला का जन्म 15वीं सदी, जन्म स्थान बुंडेल नागौर, पिताजी मेहा जी सांकला, माता सौभाग, जाति राजपूत, गोत्र सांकला, सवारी सियार। इनकी क्या थी? सवारी सियार। सन्यासी लोक देवता के रूप में बोलते हैं सुकुन शास्त्र की गाथा, यानी कि जो भविष्य में होने वाली घटना है उसका पहले ही बता देते थे कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो सुकुन शास्त्र की गाथा। गौ सेवक लोक देवता गुरु बल्लीनाथ जी, जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के रहने वाले थे। रामदेव जी के और उनके दोनों की सेम ही गुरु थे। पूजा स्थल बेगटी गांव जोधपुर। बेगटी गांव रावजोधा ने भेंट में किया। अपने इसके बारे में पढ़ लिया कि रावजोधा ने भेंट में क्यों किया था। ठीक है, फिर आता है मंदिर। बैलगाड़ी की पूजा करते हैं। मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रामदेव जी के 10 दिन पश्चात इन्होंने समाधि ले ली थी। निर्माण, मंदिर का निर्माण था वो अजीत सिंह ने करवाया। ये हो गया मंदिर। निर्माण करवाया था अजीत सिंह ने। कौन था अजीत सिंह? जोधपुर का शासक। ठीक है, फिर अपने आते हैं अगला वाला मेहाजी मंगलिया। एक सेकंड, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। मेहाजी मंगलिया। जन्म कब हुआ था इनका? जन्म 14वीं सदी। जन्म हुआ था 14वीं सदी। जन्म स्थान बापिणी। और बापिणी तो कहाँ पड़ती है? जोधपुर में। बापिणी जोधपुर। कौन से पुर में? जोधपुर में।
बापिणी जोधपुर। पिता है गोपाल राव सांकला। माता है मायड़दे। अब आप बोलोगे कि पिता सांकला और बेटा मंगलिया, इसका भी बताते हैं कि कैसे सांकला है और कैसे मंगलिया है। अभी लो, अभी बताते हैं। फिर है सवारी। सवारी है इनकी किरण काबरा, जो है एक घोड़े का नाम क्या है? किरण काबरा। पूजा स्थल है बापिणी जोधपुर। जाति राजपूत। गोत्र सांकला। गोत्र क्या है? सांकला। और कर्नल टोड के अनुसार गोत्र कर्नल टोड के अनुसार गोत्र पंवार बताया। अब देखो इनकी सांकला कैसे हुई। मेहाजी मंगलिया थे, वो सबसे ज़्यादा समय अपने ननिहाल में बिताया था। कहाँ बिताया था? ननिहाल में। और ननिहाल वाले क्या थे? ननिहाल वाले मंगलिया थे। क्या थे? मंगलिया। ननिहाल वाले मंगलिया थे। ननिहाल में सबसे ज़्यादा टाइम बिताया था, इसलिए इनको मेहाजी मंगलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेहाजी मंगलिया। ठीक है, ननिहाल में सबसे ज़्यादा टाइम बिताने के कारण इन्हें मेहाजी मंगलिया बोला जाता है। फिर आते हैं इनके अगले वाले टॉपिक पर। मेहाजी भी क्या थे? मेहाजी भी गोरक्षक देवता थे। क्या थे? गोरक्षक देवता। इनका है रणकदेव, अणकदेव बाटी के सामने गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त। देखो ये क्या थे? गोरक्षक देवता थे। क्या थे? गोरक्षक देवता। इन्होंने अपनी गाय थी, अपने गांव की गाय थी, उनकी गाय रणकदेव, और रणकदेव ने क्या थी? लूट के ले गए थे। तो उनको बचाने के लिए उनके सामने युद्ध किया, गाय बचा ली, बट उस युद्ध में क्या हुए थे? मेहाजी मंगलिया थे, वो वीरगति को प्राप्त हो गए थे। क्या हुए थे? वीरगति को प्राप्त हो गए थे। फिर आते हैं पुजारी। मंगलिया जाति का राजपूत ही इनका पुजारी होता है। और उनकी विशेषता क्या होती है? वंश की वृद्धि नहीं होती। क्या होती है? वंश की वृद्धि नहीं होती है, यानी कि उनको संतान वगैरह नहीं होती है। फिर है
मेला बढ़ता है जन्माष्टमी को। कब बढ़ता है? जन्माष्टमी को। और जन्माष्टमी तो कब आती है? जन्माष्टमी तो आती है भादवे में, भाद्रपद, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है जन्माष्टमी। बढ़ता कहाँ है? बापेणी जोधपुर में। कहाँ बढ़ती है? बापेणी जोधपुर में। और इनका जो गीत है वो होता है कोकला। क्या होता है? गीत होता है, वो होता है कोकला। एक बार इनके बारे में देख लेते हैं। मेहाजी मंगोलिया जन्म कब हुआ था? 14वीं सदी में। स्थान बापिणी जोधपुर। जन्म स्थान, जन्म स्थान बापिणी जोधपुर में। और पिता गोपाल राव सांकला। सांकला से मंगलिया कैसे हुए? क्योंकि उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कहाँ किया था? ननिहाल में किया था। ननिहाल में करने के कारण से उनको मंगलिया कहा जाता है। थे ये सांकला, पर ननिहाल वाले क्या थे? मंगलिया थे, इसलिए इनको ननिहाल के कारण इनको मंगलिया बोलते हैं। माता मायर दे सवारी, किरण काबरा, पूजा स्थल बापिणी जोधपुर। जाति राजपूत, गोत्र सांकला। और कर्नल टोड के अनुसार गोत्र इनकी पंवार भी बताई गई थी। क्या बताई गई थी? पंवार भी बताई गई थी। मेहाजी रणकदेव और रणकदेव भाटी के सामने गोरक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त। इनके गांव की गायें लूट ले गए थे रणकदेव और रणकदेव। उनको उनके पराजित करके गायें लूट ली थी, बट वीरगति को प्राप्त हो गए थे। युद्ध करते करते पराजित हो गए थे, बट वीरगति को भी प्राप्त हो गए थे। ये गायें छुटा ली थी, बट वीरगति को क्या हुए थे? प्राप्त हो गए थे। पुजारी मंगलिया जाति का राजपूत होता है। वंश की वृद्धि नहीं होती, उनको कोई संतान वगैरह नहीं होती है। मेला जन्माष्टमी को बढ़ता है, भाद्रपद कृष्णाष्टमी को। और कहाँ बढ़ता है? स्थान कहाँ है? बापिणी जोधपुर में। गीत कोकला, इनका गीत कोकला। ये अपने पांचों पीर थे, वो समाप्त हो गए। पीर कौन कौन से थे? पीर पंच पीर की अपन ने पूरी पढ़ ली थी। कौन कौन से हैं? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, हड़बू जी और मेहा जी। ये अपने कौन से हैं? पांचों पीर कंप्लीट हो गए हैं। गोगा जी भी हो गए, रामदेव जी भी हो गए, पाबू जी भी हो गए, हड़बू जी भी हो गए और मेहा जी भी हो गए। पीर अपने पढ़ा था कि पीर क्या होते हैं, लोक देवता भी पढ़ा था कि क्या होते हैं। ये अपने क्या हो गए? सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वाले अपने जो लोक देवता आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट वाले हैं मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी जन्म हुआ था इनका विक्रम संवत 1415। और सन पूछे तो सन्ती 1358। 57 साल पीछे कर लो आप, ऑटोमेटिक सन आ जाएगी। ठीक है। जन्म स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। कौन से मेर में है? तिलवाड़ा बाड़मेर। पिताजी है तीड़ा जी। पिताजी का नाम क्या है? तीड़ा जी। और कुछ जगह सलखा जी भी आता है। कुछ जगह क्या आता है? सलखा जी भी आता है। कुछ जगह अपने को क्या लिखा आता है? सलखा जी भी लिखा आता है। ठीक है। माता है जीण दे। पत्नी है
रूपा दे। पत्नी का क्या नाम है? रूपा दे। और इनका जो मंदिर है वो मंदिर है मालाजाल गांव बाड़मेर। कहाँ है? मालाजाल गांव बाड़मेर। गुरु है इनके उगम सिंह बाठी। गुरु कौन है? उगम सिंह बाठी। जाति राजपूत। और गोत्र राठौड़। गोत्र क्या है? राठौड़। गोत्र राठौड़। उपनाम है, तो उपनाम में आते हैं चमत्कारी लोक देवता। उपनाम में कौन से आते हैं? चमत्कारी लोक देवता और है सिद्ध पुरुष। क्या है? सिद्ध पुरुष है। ठीक है, सिद्ध पुरुष। अब आते हैं इनकी नेक्स्ट वाले टॉपिक पर कि इनको और कौन कौन से देवताओं की और क्या इनकी विशेषता आती है। फिर आते हैं चेचक व बौद्धरी। रोग के निवारक देव। अब आप बोलोगे चेचक और बौद्धरी के तो शीतला माता है, वो है देवी, शीतला देवी। और देवों में पूछें तो कौन आएंगे? मल्लीनाथ जी। कौन आएंगे? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी चेचक और बौद्धरी रोग के क्या है? निवारक देव है। क्या है? निवारक देव है। फिर नेक्स्ट आता है इनका आगे का कि जो मल्लीनाथ जी है वो 20 साल की उम्र, कौन सी? 20 साल की उम्र में, इनकी 20 साल की उम्र थी तब इनके गांव पर 2 शासक, एक तो थे दिल्ली के, कौन? दिल्ली के शासक। दिल्ली के शासक थे फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। और दूसरे थे अपने मालवा के सूबेदार। मालवा के सूबेदार। सूबेदार निजामुद्दीन। निजामुद्दीन ये क्या थे? जो क्षेत्र की मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी भी कौन से हैं? गायों की और रक्षा करते थे। इन्होंने पूरे क्षेत्र की रक्षा की है। इनसे जो दिल्ली के शासक फिरोज शाह तुगलक और सूबेदार निजामुद्दीन, इन दोनों के सामने क्षेत्र की रक्षा की है। इन सॉरी आवाज नहीं आ रही। इन मल्लीनाथ जी है, मल्लीनाथ जी ने बाड़मेर क्षेत्र की क्या की है? बाड़मेर क्षेत्र, बाड़मेर क्षेत्र की किन से रक्षा की है? इन दोनों से। इन दोनों से 20 साल की उम्र में, इन अपनी 20 साल की उम्र थी, 20 साल की उम्र में इन दोनों से लड़कर कौन से क्षेत्र की रक्षा की है? बाड़मेर की क्षेत्र की रक्षा की है। बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की है। किन्होंने? मल्लीनाथ जी ने रक्षा की है। इसलिए इनको भी अच्छे कार्यों की बदौलत से पूजा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1358 ईस्वी, 1358 ईस्वी मल्लीनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक व मालवा सूबेदार
निजामुद्दीन को पराजित कर बाड़मेर क्षेत्र की रक्षा की। 20 साल की उम्र में मल्लिनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक और मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर पूरे बाड़मेर क्षेत्र की क्या की है, रक्षा की है। और मल्लिनाथ जी के नाम पर बाड़मेर क्षेत्र को मालानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरे बाड़मेर क्षेत्र की क्या की है, रक्षा की है। पूरे बाड़मेर क्षेत्र की क्या की है, रक्षा की है। इसलिए इनको मल्लिनाथ जी के बाड़मेर क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मालानी कहा जाता है। फिर है इनके मल्लिनाथ जी का मेला। मल्लिनाथ जी मेला कब पड़ता है? मेला पड़ता है चैत्रकर्षण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक। चैत्रकर्षण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक इनका मेला पड़ता है। स्थान है तिलवाड़ा बाड़मेर। कहाँ पड़ता है? लूनी नदी के तट पर। कहाँ पड़ता है? लूनी नदी के तट पर। दूसरा है राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला। राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला भी कहा गया है। अब पशु मेले में क्या है? थार पारकर व कांग्रेज नस्ल के पशुओं क्रय एवं विक्रय हेतु विख्यात। जो थार पारकर और कांग्रेज गाय की नस्ल है, उनके लिए ये वाले मेला है वो विख्यात है। इसे बालोतरा मेला भी कहते हैं। कौन सा मेला कहते हैं? बालोतरा मेला भी कहते हैं। एक बार मल्लिनाथ जी को देख लेते हैं फिर से। मल्लिनाथ जी जन्म स्थान कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर। जन्म कब हुआ था? 1415 विक्रम संवत को सन पूछे तो 1358। पिता तीड़ा जी, कुछ जगह सलखा जी भी आता है। माता जीण दे, पत्नी रूपा दे। मंदिर मालाजाल गांव बाड़मेर। और गुरु उगम सिंह बाठी। जाति राजपूत, गोत्र राठौड़। उपनाम पूछे चमत्कारी लोक देवता सिद्ध पुरुष। फिर आता है चेचक व बौद्धरी रोग के निवारक देव। 1378 ईस्वी मल्लिनाथ जी ने दिल्ली शासक फिरोज शाह तुगलक व मालवा सूबेदार निजामुद्दीन को पराजित कर पूरे बाड़मेर क्षेत्र की क्या है, इन्होंने रक्षा की है। इसलिए इसको मालानी, बाड़मेर को क्या कहा जाता है? मालानी भी कहा जाता है। ठीक है। फिर है मल्लिनाथ जी का मेला। मल्लिनाथ जी का मेला कब पड़ता है? चैत्रकर्षण 11 से लेकर चैत्रकर्षण शुक्ल 11 तक
और स्थान तिलवाड़ा बाड़मेर। लूणी नदी के तट पर राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला थारपारकर व कांग्रेज नस्ल के पशुओं के क्रय और विक्रय हेतु विख्यात, और इसे बालोतरा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बालोतरा मेला भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट वाले हैं अपने मामादेव। मामादेव, मामादेव के बारे में अपने पढ़ा था। बरसात के देवता। कौन से? बरसात के देवता। और इनके गीत चोखला। गीत क्या है? चोखला। प्रतीक चिन्ह तोरण। प्रतीक चिन्ह तोरण। तोरण के रूप में दाड़ नृत्य किया जाता है। दाड़ नृत्य, जिसे बारिश का नृत्य भी कहा जाता है। पुजारी, पुजारी को बोलते हैं आगोछा बाबा। आगोछा बाबा। प्रमुख मंदिर कहाँ है? शोलदड़ा सीकर। शोलदड़ा सीकर प्रमुख मंदिर है, शोलदड़ा सीकर। भैंसे की बलि दी जाती है। किसकी बलि दी जाती है? भैंसे की बलि दी जाती है। फिर है मामदेव कुंड। पूछे तो है सिवाना बाड़मेर। और मामादेव कुंड पूछे तो है कुंभलगढ़ राजसमंद। कुंभलगढ़ राजसमंद। मामादेव हो गए अपने। ठीक है, मिलते हैं अपन ऐसे ही कुछ अलग सा टॉपिक लेके अगले वाली क्लास में। लोक देवता का नेक्स्ट वाले लोक देवता अपन पढ़ेंगे तेजा जी। ठीक है, जिन्होंने लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है एक बार ज़रूर करें। थैंक यू क्लास देखने के लिए।